से मुकर्रर होता है, वैसे ही हम चाहते तो नहीं है कि आपसे विदा लें, लेकिन हमारे साथ हमारी अगली कवियत्री जुड़ गई हैं। समाधि, आप समझ सकती हैं, एक हमारी सीमित अवधि में हमें सबको अपने साथ लेकर चलना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब साथियों, हमारे साथ जुड़ गई है हरियाणा से सोनिया अक्स। और इनकी अक्स जो आपको बताऊं, इनकी परछाई, इनकी शख्सियत खुद अपने आप में इनकी परछाई है, इनका अक्स है। और इनका आईना है इनकी तमाम उपलब्धियां। तो सोनिया जी हरियाणा से हैं, और आप इकोनॉमिक्स, हिंदी, अंग्रेजी में एमए है और बीई आपने किया है। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित सोनिया जी गर्ल गर्ल गाइड अवार्ड से भी सम्मानित हैं। आपकी जो लेखन की जो यात्रा है वो 12 साल की अल्पायु से ही शुरू हो गई थी। आप बहुत बचपन से लिखने लगी, और उसके अलावा आप बहुत बेहतरीन उद्घोषिका हैं। और उद्घोषिका होने के साथ साथ आप आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगातार काव्य पाठ करती रही हैं। और आपकी इस बहुमुखी शख्सियत की जो जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वो हम सभी को यहाँ पर मैजिक मैन के इस पटल पर बुरी तरह से हमें यहाँ पर आलोकित कर रही है। हम लोग रोशन हो रहे हैं। तो सोनिया जी, आपका हमारे इस मंच पर बहुत 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 स्वागत है। और बहुत आपका, बहुत शुक्रिया। जी, आपका वक्त ना लेते हुए मंच आपके हवाले करती हूँ। अपनी कविताएं हमें सुनाइए। सोनिया जी, बहुत आपका बहुत स्वागत। शुक्रिया सोनाली जी, बहुत खूबसूरत संचालन आप कर रही हैं। जितनी प्यारी आप दिख रही हैं, उतना ही मीठा आप बोल भी रही हैं। मैं आपको और बीच बीच में सुन रही थी, और बहुत खूबसूरत संचालन आप कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस खूबसूरत संचालन के लिए। और इससे पहले मैं क्षमा जी को सुन रही थी, बेशक बहुत खूबसूरत वो पढ़ रहे थे। और मेरे साथ जी, कुछ मेरे मेहमान भी विद पोस्ट आए हैं। और गोविंद राम कल पानीपत से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुनीता मुंजाल जी, जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दो दोहे माता के चरणों में, श्री राम के चरणों में रख के मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि जय जय हनुमत आपकी, बारंबार प्रणाम। जय जय हनुमत आपकी, बारंबार प्रणाम। साहस धीरज दीजिए, बल बुद्धि के धाम। साहस वाह, धीरज दीजिए, बल बुद्धि के धाम। और अपने वाह, जैसी भक्ति का दो हनुमत वरदान। अपनी जैसी भक्ति का दो हनुमत वरदान। जग का भी कल्याण हो, अपना भी कल्याण। जग का भी कल्याण हो, और अपना भी कल्याण। और हर तिल भीतर तेल है, हर तिल भीतर तेल है। लकड़ी लकड़ी आग, तुझ में हम्म, तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग। तुझ में वाह, वाह, तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग। और एक बहुत, और आप सभी के समर्पण करती हूँ, जो उसना राजौरिया जी जुड़ी हैं, जिन्होंने इस यहाँ का जो हमारे मैजिक मैन का ये जो गीत है जो हम कर रहे हैं, वो इनकी आवाज में है। और मेरी बहुत सी गजलें आपकी आवाज में है, और आप मेरी बहुत खूबसूरत दोस्त भी हैं। आपका मैं स्वागत जी, करती हूँ। जी, माता कुमकुम सातिया, माता कुमकुम सातिया, माता वंदनवार। माता कुमकुम सातिया, माता वंदनवार। माता से हर दिन लगे उत्सव सा घर द्वार। माता से हर दिन लगे उत्सव सा घर द्वार। और एक आज की गरीबी को समर्पित करके एक दोहा में आगे चलती हूँ कि पेट पीठ से मिल गए, पेट हम्म, पीठ से मिल गए, गए दूध मुए सूख। हम्म, पेट पीठ से मिल गए, गए दूध मुए सूख। तांडव नर्तन कर रही इस बस्ती में भूख। तांडव नर्तन कर रही इस बस्ती में भूख। और जब प्यासे के आ गई अधरों पर मुस्कान। गौर करे सुना लीजिए, जब हम्म, प्यासे के आ गई अधरों पर मुस्कान, मतलब जब अति दुख है और तब भी हम मुस्कुरा रहे हैं, तब कौन शर्मिंदा होता है। जब प्यासे के आ गई अधरों पर मुस्कान। पानी पानी हो गया सारा रेगिस्तान। पानी वाह, पानी हो गया सारा रेगिस्तान। जब हाँ, प्यासे के आ गई अधरों पर मुस्कान। पानी पानी हो गया सारा रेगिस्तान। और इन सभी बहुत, तमाम दोहों के साथ शुक्रिया बहुत सोनाली सुंदर, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप, आपके जो, आप जिस तरह से अदायगी करती हैं अपनी कविताओं की, अपनी लेखनी की, इतनी परिपक्वता है उसमें, और इतनी सधी हुई आपकी जो आवाज है उसमें आप बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनना। और
नीलम जी भी जुड़ी हैं, अर्चना जी के बारे में तो आपने जी बताया ही। और जी इसके जी। अलावा ज्योत्सना जी का भी हम इस मंच से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनकी स्वागत सुमधुर करते आवाज हैं। जी। हम लोग हर बार सुनते हैं, हर प्रोग्राम से पहले हाँ, उनकी आवाज बेशक। सुनते हैं। जी जी। और सोनिया जी, मतलब रीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, यहाँ की तारीफ कर जी, रही हैं, आप क्या स्वागत नीता जी करेंगे? का भी और बहुत बहुत स्वागत है, और मैजिक मैन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। वाकई आप लोग मैजिक मैन है, जो ये मैजिक हम सबके लिए अक्सर करते रहते हैं। आप दोनों को, रीता जी और एन चंद्रा जी को, ये दोहा समर्पित हूँ करती हूँ कि आंधी का अवरोध कर उखड़े पेड़ तमाम, हम्म। आंधी का अवरोध कर उखड़े पेड़ तमाम, लेकिन नन्ही दूब ने झुक कर किया सलाम, लेकिन क्या नन्ही बात दूब ने झुक कर किया सलाम। तो जो झुक है। कर रहते हैं, जो जमीन से जुड़ कर रहते हैं, वो लोग मैजिक मैन जैसी शख्सियत हो जाते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। जी, ये आपने इन्हीं मन को की बात समर्पित था। बोली। जी, आपने मन की जी बात बोली। संपत्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, बहुत सच्चा है, इसीलिए इतना हम्म, खरा है और इतना खास है। जोशी दंपत्ति बहुत बेशक। बहुत अच्छे लोग हैं, और उन सबका आपके जरिए हम भी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ भी यहाँ पे करें, जी धन्यवाद है आपका। जी, आगे आगे आपकी कविता है। तो एक और शेर मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी, आप सभी, आपके लिए भी सोनाली जी, और मैजिक मैन के लिए भी, आप सभी के लिए, कि सुरखरू होना तो मेरा आपने देखा ही है, हम्म। सुरखरू होना तो मेरा आपने देखा ही है, काटा मेरा खून पसीना एक करना देख लेते, काश मेरा खून पसीना एक करना देख लेते। सुरखरू क्या बात। होना तो मेरा आपने देखा ही है, काश मेरा खून पसीना एक करना देख लेते, काश मेरा खून पसीना एक करना देख लेते। तो जो ये मेहनत वाह। का सफर है, हम जिस तरह से लेकर चलते हैं, अगर कोई ये देख ले तो पता लग जाएगा कि जिंदगी का सफर कैसा है। बस वही वाह। तो हो सकेगा कामयाब जिंदगी, बस हम्म। वही तो हो सकेगा कामयाब जिंदगी, गौर से जिसने पढ़ी होगी किताब जिंदगी, गौर से हाँ हाँ हाँ। जिसने पढ़ी होगी किताब जिंदगी, बस वही तो हो सकेगा कामयाब जिंदगी, गौर से जिसने पढ़ी होगी किताब जिंदगी। तो वाह वाह ये वाह। कुछ एक अशार थे, बहुत एकल अशार जो मैंने आपके समक्ष पढ़े। तो बहुत सुंदर। अब अपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली जी। तो नहीं, मुझे याद एक और आता है ना, मुक्तक। मैंने जी जी, मैंने आपसे आपके अपने संचालन में आपको, मुझे ये खुशकिस्मती थी मेरी कि मैं आपको एक बारी और, जब हमारा महायज्ञ चल रहा था, कविता महायज्ञ, तब मुझे ये जी मौका जी मिला जी। था। मैं आपको हम्म। एक बारी और सकूं जी। सबके बीच में। जी, तो मुझे तब से हम्म। वो एक मेरे मन पर आपका जो छाप पड़ी हुई है, वो यही है कि आपकी शब्द, आपके लफ्ज, आप जिस खूबसूरती से अपनी बातें लिखती हैं, वो बहुत सुंदर लगता है। और सबसे बड़ी बात है, आप जो कॉन्फिडेंटली और जो जिसे एक कहते हैं ना कि एक बहुत खास अंदाज में अपनी बातें बोलती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो मतलब उससे मैं कायल हूँ, मैं कायल हूँ उस बात की। और बहुत शुक्रिया सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जी बहुत शुक्रिया आपका। जी। तो अपने बारे में ऐसे कहती हूँ कि हृदय की पीड़ को छूकर सदा मुस्कान लिखती हूँ, हृदय की पीड़ को छूकर सदा मुस्कान लिखती हूँ, मैं सांसों से हवाओं में महक के रंग भरती हूँ, हाँ 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 हृदय हाँ। की पीड़ को छूकर सदा मुस्कान लिखती हूँ, मैं सांसों से हवाओं में महक के रंग भरती हूँ, इसी एहसास से अस्तित्व है सोनम का सोना सा, इसी हम्म। एहसास से अस्तित्व है सोनम का सोना सा, जिसे छूकर बिखरती हूँ उसे पाकर संवरती हूँ, जिसे छूकर बिखरती हूँ उसे पाकर संवरती हूँ। तो ये क्या एक बात है, मुक्तक क्या था बात। मेरे मन का। बहुत 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 शुक्रिया सुंदर। सोनाली जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। जी जी। और एक सभी औरतों के सच की छोटी सी क्षणिका आपके समक्ष पढ़ती हूँ, जो मैं बहुत कम पढ़ती हूँ मंचों से, कि मैं हाँ हाँ। यथार्थ का धरातल बन तुम्हारी कदमों तले बिछ रही हूँ, मैं यथार्थ का धरातल बन तुम्हारी कदमों तले बिछ रही हूँ, और तुम सिर ऊंचा किए कट रहे हो, मैं यथार्थ का धरातल बन तुम्हारे कदमों तले बिछ रही हूँ, और तुम सर ऊंचा किए कट रहे हो, संभावनाओं के असीम आकाश को पाने की अनाधिकृत चेष्टा में और इस मृत तृष्णा में, ना तुम आकाश पा सकोगी
और ना ही धरातल अपना सकोगे। और इस मृत बहुत सुंदर। तृष्णा में ना तो तुम आकाश पा सकोगे और ना ही धरातल अपना सकोगे। और मैं तकती रहूंगी अभिलाषा तुम्हारा त्रिशंकु व्यक्तित्व। और मैं तकती रहूंगी अभिलाषा तुम्हारा त्रिशंकु व्यक्तित्व, तुम्हारा त्रिशंकु व्यक्तित्व। तो बहुत अक्सर सुंदर है। महिलाएं त्रिशंकु व्यक्तित्व में उलझ के रह जाती हैं पुरुषों के, कुछ इस तरह बिल्कुल की बिल्कुल। कहने की कोशिश की मैंने जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए ना, हमारे साथ हमारे बहुत तमाम श्रोता, तमाम दर्शक जो जुड़े हैं, वो लगातार हर गोविंद जी लिख रहे हैं, बस वही तो हो सकेगा। सुनीता मुंजाल जी हैं, और हमारे साथ में अर्चना बावन गया लगातार जुड़ी हैं। मंजूषा श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है हमारा मंच भी, उन्हें बहुत पसंद आ रहा है, प्रस्तुतियां बहुत पसंद है। विभा रश्मि जी, बहुत 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 सुंदर शुक्रिया। जिक्र है आपकी। जी जी। आगे आपकी अगली रचना। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन करते हुए चलिए, एक तो एक गीत, मोहब्बत का दिन है आज, जैसे हमारी बात हुई थी, और मैं श्रृंगार लिखती भी हूँ। अच्छा है, मोहब्बत तो हवाओं में रहनी ही चाहिए हर समय। और ये जी मोहब्बत ही है जो हमें ऊर्जा देती है, जिससे हम पूरा दिन अपने कार्य को और सब कार्य को कर सकते हैं बड़े अच्छे से। तो बिल्कुल सही। एक गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ। हम्म। मैं कतरा कतरा अंतस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ। मैं कतरा कतरा अंतस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ। बस याद में तेरी दीपक सी प्रिय लो बनकर मैं जलती हूँ। बस याद में तेरी दीपक सी प्रिय लो बनकर मैं जलती हूँ। मेरे जीवन के मरुथल में तुम ही पानी की धार बने। मेरे जीवन के मरुथल में तुम ही पानी की धार बने। पतझड़ के मौसम में प्रियतम तुम सांसों का आधार बने। पतझड़ के मौसम में प्रियतम तुम सांसों का आधार बने। अब दरस की आस में अखियों से, अब दरस की आस में अखियों से मैं स्वयं नीर सी झरती हूँ। अब दरस की आस में अखियों से मैं स्वयं नीर सी झरती हूँ। मैं कतरा कतरा अंतस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ। जब नेह तुम्हारा अंत से, प्यार जब रूह को छूता है, तो आप समझ सकती हैं सोनाली जी कि वो आंखों से नजर आता है, आंखों से चमकता है। और तब फेस जी। का ऑरा, फेस का ग्लो ही कुछ अलग हो जाता है। हाँ हाँ जब हाँ नेह हाँ। तुम्हारा अंत से पुलकित नैनों में झांका था। जब नेह तुम्हारा अंत से पुलकित नैनों में झांका था। मेरी माथी पर एक तारा अधरों से तुमने टाका था। मेरी हाँ हाँ माथे हाँ पर एक तारा अधरों हाँ से हाँ। तुमने टाका था। और अब सिर्फ हम्म, तुम्हारी यादों से, अब सिर्फ हम्म, तुम्हारी यादों से मैं रात सुहागिन करती हूँ। अब सिर्फ तुम्हारी यादों से मैं रात सुहागिन करती हूँ। मैं कतरा कतरा अंतस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ। और अगला बहुत बंद मेरे सुंदर। मन के बहुत करीब है। जी। वो छुअन जो माथे से शुरू होती है, वो हमें कितना सुकून देती है। एक नायिका के लफ्जों में मैं ये बताना चाहती हूँ कि छू कर तेरी ये मधुर छुअन, छू कर तेरी ये मधुर छुअन यौवन सारा ही महक उठा। छू हाँ कर हाँ हाँ। तेरी ये मधुर छुअन यौवन सारा ही महक उठा। है रोम रोम में अब स्पंदन, पावस अंतस भी दहक उठा। पावस अंतस भी दहक उठा। अब तुलसी बन तेरे आंगन की, इससे पवित्र औरत का रिश्ता नहीं और कोई मानते, कि अब तुलसी बन तेरे आंगन की मैं साथ तिहारे चलती हूँ। अब तुलसी बन तेरे आंगन की मैं साथ तिहारे चलती हूँ। मैं कतरा कतरा अंतर का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ। अब याद में तेरी दीपक सी प्रिय लो बनकर मैं चलती हूँ। प्रिय लो बनकर मैं चलती हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मतलब जैसे बहुत कहते बहुत हैं दिल, शुक्रिया। दिल एकदम आह आह कर गया। इतनी सुंदर आपकी पंक्तियां, इतनी सुंदर लेखन, और ये समर्पण की पराकाष्ठा है, समर्पण का माधुर्य है। और जिसे कहते हैं, मतलब बहुत सुंदर है ये आपकी कविता। और नीता जैसी जी हैं, मतलब आप देख ही रही हैं कितने सारे लोग, हम लगातार आपकी कविताओं की तारीफ कर रहे हैं, आपकी रचनाओं की। बहुत सबका दिल बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ठीक शुक्रिया आप है सभी का। जी बहुत जी बहुत जी। शुक्रिया। सत्य श्रीवास्तव संकट हैं। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हर गोविंद जी भी हैं, बहुत सुंदर। और हमारे बीच में काफी हमारे साथी जुड़े हैं, और मंजूषा जी भी आपकी तारीफ कर रही हैं, सुनीता जी हैं, और आप लगातार देख ही रही हैं कौन कौन हमारे साथ जी। जुड़े हुए हैं। जी, अब इन सभी के साथ साथ मुझे भी आपकी अगली रचना का बेसब्री से इंतजार है। कुछ अलग मूड की रचनाएं लेकर आपके सामने हूँ आज। चलिए फिर से बात करती हूँ, आप सभी सुधी जन है, समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसने कहा, कविता का शीर्षक है, उसने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो। फिर उसने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बाजारू नहीं हो, घरेलू हो, घर के अंदर रहो। फिर उसने कहा जोर जोर से मत हंसो, संस्कारी हो, संस्कारी औरतों को जोर से हंसना शोभा नहीं देता। फिर उसने कहा तुम रो नहीं सकती, तुम बहुत बहादुर हो, तुम सब झेल लोगे। फिर उसने कहा तुम तो किसी से शिकायत नहीं करती, तुम तो बहुत अच्छी हो, कभी किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये सब उसने कहा, ये सब उसने कहा, उसने कहा। और ये सब हाँ। उसने बार बार कहा। ये सब उसने कहा, और ये सब उसने बार बार कहा। और वो और वो फिर एक बार बाथरूम में दरवाजा बंद कर, नल खोल, अपने आंसू संग सब बहाई। और वो फिर एक आह, बार बाथरूम में दरवाजा बंद कर, नल खोल, सब बहाई, सब बहाई, क्या बात है, सब बहाई। क्या बात है, क्या बात है। दिल को छू गई ये कविता आपकी, वाकई। तमाम तरह की जो हम पर जिम्मेदारियां ये सब बोल बोल के डाल दी जाती है, कि फिर हम जी, उस परिधि से निकल जो ही हम नहीं पाते, हम अंदर निकल ही जाते नहीं हैं, पाते। नहीं निकल पाते ना। कह रहे तुम, मतलब समझ, मतलब इसके लिए कुछ बोलना समझ इसको, गया। इसकी इसको कम कर देगा मेरा ज्यादा कुछ बोलना। आपकी जो बात है इतनी गहरी है, उस गहराई को महसूस किया जा सकता है। आपने बहुत खूबसूरत चीज लिखी है। और सुनीता मंजाल जी बाहर लिख रही है इस बात के लिए। और कमलेश दीवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और दिल से बस यूं ही बाय विनय पवार विनय लिखी पवार, है। जी, आपका बहुत स्वागत बहुत है विनय बहुत जी, बहुत खूबसूरत कविताएं कहती हैं आप भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। निवेदिता दिनकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, जी जी जी। आगे आपकी अगली तो रचना जी। अगली रचना मैं आपको एक नज्म सुनाने जा रही हूँ। चलिए कुछ अलग अलग मूड का करते हैं थोड़ा से इस समय में। अजीब है ये, नसीब है ये, अजीब है ये, नसीब है नसीब ये। है। वो एक चेहरा जो जेहनो दिल में छुपा हुआ है, बसा हुआ है। वो एक चेहरा जो जहनो दिल में छुपा हुआ है, बसा हुआ है। तो क्या हुआ जो गुजरते लम्हे उसे पराया सा कर गए हैं। तो क्या हम्म। हुआ जो गुजरते लम्हे उसे पराया सा कर गए हैं। वो रूह दिल में बसा हुआ है, हथेलियों पर सजा हुआ है। वो रूह हाँ, दिल में बसा हुआ है, हथेलियों पर सजा हुआ है। नहीं है कोई हमें शिकायत, जो खून दिल से किसी की उल्फत में हंसी अपनी ये मिट रही है। अगर जिद पे अड़ी तमन्ना, एक तरफा प्यार की बात है। अगर जिद पे अड़ी तमन्ना, तो इस तमन्ना को मार देंगे। अगर जिद पे अड़ी तमन्ना, तो इस तमन्ना को मार देंगे। किसी की खुशियां अजीज तर हैं, हम अपनी दुनिया को हार देंगे। किसी की क्या बात। खुशियां अजीज तर हैं, हम अपनी दुनिया को हार देंगे। वो एक बहुत। फसाना सा नामुकम्मल, वो एक फसाना सा नामुकम्मल, वो एक दुनिया जो बस न पाई। वो एक फसाना सा नामुकम्मल, वो एक दुनिया जो बस न पाई। किसी के गम में तड़प है इतनी, किसी के गम में तड़प है इतनी, मैं एक लम्हा भी हंस न पाई। किसी के गम हाँ, में तड़प है इतनी, मैं एक लम्हा भी हंस न पाई। नसीब लिखा है रब ने ऐसा, नसीब लिखा है रब ने ऐसा, कि उसको चाहा वो मिल ना पाया। नसीब लिखा है रब ने ऐसा, कि उसको चाहा वो मिल ना पाया। मेरी खुशी का चराग जलता, सुकून पाता वो दिल ना पाया। मेरी खुशी का चराग जलता, सुकून पाता
वो दिल न पाया। हाँ, अजीब है ये, नसीब है हाँ, ये, अजीब है हाँ, ये, नसीब है ये, नसीब, अजीब है ये, नसीब है ये। बहुत बहुत वाह वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत वाह, शुक्रिया। और बहुत, एक इसी दर्द से भरी एक बहुत खूबसूरत नज्म मेरी ज्योत्सना जी की आवाज में जल्द ही आप सभी सुनेंगे, रिलीज होगी वो। बहुत खूबसूरत नज्म और बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन की है उसकी शिव जी ने। और ज्योत्सना जी ने अपनी सूफियाना आवाज में इसे गाया है। नज्म को निभाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया है। उसकी पहली दो पंक्तियां ऐसे हैं कि नजर नवाज निगाहों में अब चले आओ, नजर नवाज निगाहों में अब चले आओ, खुदारा तुम मेरी बाहों में अब चले आओ, खुदारा तुम हाँ, मेरी बाहों में अब हाँ, चले आओ। बहुत दिनों से तबीयत मलूल है अपनी, बहुत दिनों से सुकून को तरसते आए हैं। हाँ, हाँ, नफस नफस में, नफस नफस में अजब तिश्नगी का आलम है। अगरचे दिल पे ये बादल बरसते आए हैं, अगरचे दिल पे ये बादल बरसते आए हैं। नजर नवाज निगाहों में तुम चले आओ, खुदारा तुम मेरी बाहों में अब चले आओ। तो ये क्या सुनेंगे बात। पूरी नज्म अरे ज्योत्सना जी की बिल्कुल, आवाज में। मतलब जी जी। जो एक अंदर से एक जो एक इच्छा अब जग चुकी है, अब रुका नहीं जा रहा, इतनी खूबसूरत इसकी अल्फाज इतने सुंदर है, इतनी अल्फाज। सुंदर लिखी है इसको, कि मतलब इन लफ्जों को अब एक किस तरह से धुन में पिरोया गया होगा। ज्योत्सना जी की कितनी खूबसूरत आवाज में ये गजल आएगी, ये मुझे सुनने की मैं बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं क्या, हम सभी इंतजार कर रहे हैं शुक्रिया। इसका। और हरीश चंद्र जी हमारे बीच आ गए हैं, और आपको हम आपका सभी बहुत दर्शकों बहुत की तरफ स्वागत। से बहुत बहुत नमस्कार है हरीश जी। और विश्व प्रेम दिवस आपको भी, आपका हम सभी आपको भी पर बहुत बहुत प्रेम प्रेम दिवस की शुभकामनाएं। जी। और हरीश चंद्र जी, बहुत आपका बहुत प्रेम, शुक्रिया हरीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। का प्रेम हम सभी पर ऐसे ही लगातार बरसता रहे। इस बारिश की बेशक। कभी कोई कमी ना हो, हम लगातार इससे भीगते रहे आपके प्यार से, इतनी ही हम सभी की इच्छा है। और जी सोनिया जी, आपकी अगली कविता हमें सुनाइए। नज्म शब्द। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए कविता कुछ यूं भी कि खिड़कियों से झांकने की आदत है यहाँ सबको, खिड़कियों से झांकने की आदत है यहाँ सबको, दरवाजा जो खुला छोड़ दो कोई देखने नहीं आएगा। तो इससे मिलती जुलती कुछ नज्म कहने की कोशिश की है आप सभी के लिए कि टूटे जो बंद सारे, भीजे नयन तुम्हारे, टूटे जो बंद सारे, भीजे नयन तुम्हारे, डर है कहीं पलक से नदियां छलक न जाए, डर है हाँ हाँ कहीं पलक से नदियां छलक न जाए, फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए। और कहती हूँ कि टूटा है कौन कितना, ये आकलन कहाँ है, टूटा है कौन कितना, ये आकलन कहाँ है, कोई भी एक दिल से पूछो जलन कहाँ है, टूटा हाँ है कौन कितना, ये आकलन कहाँ है, कोई भी एक दिल से पूछो जलन कहाँ है, खुश रंग महफिलों में ऐसा चलन कहाँ है, होता सफल वही जो हंस हंस के गीत गाए, होता सफल वही जो हंस हंस के गीत गाए, फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए। और कहती हूँ कि पलकों पे थामे रखना, पलकों पे थामे रखना, आंखों में जो नमी है, पलकों पे थामे रखना, आंखों में जो नमी है, मधुबन सी इस धरा पर केवल यही कमी है, मधुबन से इस धरा पर केवल यही कमी है, पत्थर के देवता हैं पत्थर के आदमी हैं, पत्थर के देवता हैं पत्थर के आदमी हैं, पत्थर पे व्यर्थ गिर के तेरे आंसू बिखर न जाएं, पत्थर पे व्यर्थ गिर के ये मोती बिखर न जाएं, फिर भी प्रिय निभाना, दुख में भी मुस्कुराना, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए, दुनिया हंसी ही देखे आंसू न देख पाए।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब कौन कहता है कि हिंदी में गजल कहने की ताकत नहीं है। हिंदी के शब्दों से आप इतनी खूबसूरत बातें लिख सकते हैं, जो सोनिया जी की इस रचना से, इस गजल से हमें पता चली। बहुत 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 मुकम्मल आपकी ये रचना है। और हरीश कंवल जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत खूब सोनिया जी। और इस मंच से हमें ज्योत्सना जी ने अभी बताया है कि बहुत जल्दी वो वाली नज्म आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। और अनुराग अगम जी लिख रहे हैं, तहत में इतना अच्छा पढ़ना बड़ी बात होती है। बधाई आपको सोनिया जी। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। और बहुत अच्छा लग तो रहा है आपकी। जी। जी सोनाली जी, एक और आपकी कुछ रचना कह हम रही थी आप? सुनना। हाँ नहीं जी, नहीं, समय बस हो गया है, चलिए मैं देख रही हूँ। एक मतला दो चार शेर कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अब आते हैं, आज प्रेम दिवस है तो हमने विरह और दर्द की बातें की हैं, तो चलिए थोड़ा सा प्रेम की बात करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तुझे दिल दे के पछताना पड़ेगा, हम्म। तुझे दिल दे के पछताना पड़ेगा, ये शौके इश्क है, महंगा पड़ेगा। तुझे दिल दे के पछताना पड़ेगा, ये शौके इश्क है, महंगा पड़ेगा। और उधर ले आऊंगी मैं सारा दरिया, गौर करें, उधर ले आऊंगी मैं सारा दरिया, बताओ किस तरफ सहरा पड़ेगा। तो ये मोहब्बत की बातें हैं। उधर ले आऊंगी मैं सारा दरिया, बताओ किस तरफ सहरा पड़ेगा, बताओ किस तरफ सहरा पड़ेगा। और एक मतला और एक शेर कुछ यूं भी, कि तेरा या। एहसास पाना है, तेरे पहलू में आ जाऊं, तेरा एहसास पाना है, तेरे पहलू में आ जाऊं, मुझे खुद को भुलाना है, तेरे पहलू में आ जाऊं। क्या बात। सुना क्या बात। है आग की गहराइयों में फूल खिलते हैं, सुना है, सुना है आग की गहराइयों में फूल खिलते हैं, मुझे भी मुस्कुराना है, तेरे पहलू में आ जाऊं, मुझे भी हाँ हाँ मुस्कुराना है, तेरे पहलू में आ जाऊं। और मेरे मन का शेर कि बहुत इतराती हैं दर्पण की पलकें देख कर मुझको, हम्म। बहुत इतराती हैं दर्पण की पलकें देख कर मुझको, सबक इनको सिखाना है, तेरे पहलू हाँ, में आ जाऊं, सबक क्या बात है। इनको सिखाना है, तेरे पहलू में आ जाऊं। और एक बहुत श्रृंगार बहुत। गीत, आज श्रृंगार का दिन है, अक्सर मैं पढ़ती नहीं हूँ, इस मंच से आज के दिन पढ़ना चाहती हूँ। आप जी। हरीश नवल जी जुड़े हुए हैं, गोविंद धाम जी जुड़े हुए हैं, ज्योत्सना जी जुड़ी हैं, आपको तो चलिए ये श्रृंगार गीत पढ़ के और फिर मैं आपसे विदा लूंगी। शायद आपके अगले मेहमान आ चुके हैं। नहीं नहीं, आप अब पढ़िए। तो इरशाद। आप पढ़िए जी। स्वागत स्वागत सवाल। जी जी। अब तो कर ही दे प्रिय आंखों से इजहार, मतलब नायक की तरफ से नायिका को कहा जा रहा है कि अब तो कर ही दो प्रिय आंखों से इजहार, बहक रहा है प्यार, बहक रहा है प्यार। अच्छा। मचल मचल तूफान उठे हैं, थोड़ी बिम की तरफ ध्यान दीजिएगा, कि मचल मचल तूफान उठे हैं, तू जो यूं मुस्काई, सागर को भी पागल कर दे मादक ये अंगड़ाई, सागर को भी पागल कर दे मादक ये अंगड़ाई। नैन हुए हैं बावरे, नैन हुए हैं बावरे, अधर बहुत रतनार, नैन हुए हैं बावरे, अधर बहुत रतनार, बहक रहा है प्यार, बहक रहा है प्यार। और प्रणयातुर ये काम हिलोरे, प्रणयातुर ये काम हिलोरे, करते नैन इशारा, प्रणयातुर ये काम हिलोरे, करते नैन इशारा, बजने लगता अधर स्पर्श से अधरों का एक तारा, बजने लगता अधर स्पर्श से अधरों का एक तारा, पागल करती गात गात होठों की रसधार, पागल करती गात गात होठों की रसधार, बहक रहा है प्यार, बहक रहा है प्यार। वाह और वाह वाह। कसी हुई है घेरे लेकर, कसी हुई है घेरे लेकर मछुआरे की बाहें, कसी हुई है घेरे लेकर मछुआरे की बाहें, गुल मोहरी गालों पर हैं मदमाही सी आहें, गुल मोहरी गालों पर हैं मदमाही सी आहें, संबंधों की आस सजाता,
संबंधों की याद सजाता यौवन का त्योहार, संबंधों की याद सजाता यौवन का त्योहार, बहक रहा है प्यार, बहक रहा है प्यार। बहुत 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 सुंदर, शुक्रिया बहुत आपका, सोनाली जी। बहुत रोटेट सुंदर कैसे होगा? सन्या। सब मन एकदम बहुत सुंदर, मतलब प्रफुल्लित हो गया आपकी रचनाएं सुनकर। और आपको एक चीज बोलना चाहूंगी सनिया जी, जितना आपका सॉरी। कमांड हिंदी पर है और उतना ही बेहतरीन आपकी मास्टरी उर्दू उस पर भी है। मतलब आप जब मिलजुल करके आपकी, मैंने दोनों तरह की आपकी रचनाएं सुनी आपसे, बहुत सुंदर है बहुत बहुत आपका शुक्रिया मतलब। सोनाली। आपका जो शब्द संसार है बहुत वृहद है और बहुत खूबसूरत आप तरीके से बोलती भी है और लिखती तो खैर बेहतरीन है ही। और आपको आज हमारे बीच पाकर मन बहुत आनंदित है, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और आशा करेंगे दोबारा आपसे हम फिर मिलें। और अभी जरूर हमारे साथ, मिलेंगे। अभी आपकी और हमारी